सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज की टॉपिक बहुत खास है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आज का टॉपिक खास है, क्योंकि आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं बाइबल के अंदर विज्ञान की सच्चाई। जी हाँ, साइंटिफिकल प्रूफ इन द बाइबल आज का टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये जो वैज्ञानिक साइंटिफिकल ट्रूथ है जो बाइबल बताता है, विज्ञान बाइबल का अंदर ही है। आज हम बातचीत करेंगे, उसका कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है, पृथ्वी का फाउंडेशन किधर है। अगर आप भारत के लोगों को आप पूछेंगे, भारत में रहने वाले जो हिंदू भाई और बहन हैं, अगर आप पूछेंगे जो तो ये इस पृथ्वी का फाउंडेशन किधर है, तो सारे लोग कुछ अलग अलग सा उत्तर देंगे। क्योंकि भारत का जो हिंदू धर्मशास्त्र है, जितने भी हिंदू धर्मशास्त्र है, वो अलग अलग चीज बताता है पृथ्वी का फाउंडेशन के बारे में। तो भारत का जो लोग रहते हैं, उनके अनुसार कुछ लोग कहेंगे इस पृथ्वी एक कछुए की पीठ के ऊपर खड़ा है। उस कछुआ की पीठ में एक हाथी है, हाथी की पीठ में पृथ्वी है। अगर आप जानना चाहते हैं यह किधर है, आपको मिल जाएगा रामायण 1:40 से लेकर 16 तक। अगर आप पढ़ेंगे तो उधर लिखा गया है इस पृथ्वी एक कछुए की पीठ के ऊपर खड़ा है। तो दूसरा, और कुछ लोग बोलेंगे, हमारा भारत का और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे इस पृथ्वी एक सांप की सर के ऊपर खड़ा है। आप जानना चाहते हैं ये किधर लिखा गया है, ये आप पा सकते हैं महाभारत आदि पर्व चैप्टर 36 श्लोक नंबर 18 से लेकर 26। अगर आप पढ़ेंगे तो उधर साफ साफ लिखा गया है कि ये पृथ्वी एक सांप की सर के ऊपर टिका हुआ है। और तीसरा तीसरा पॉइंट ये है, कुछ लोग को बोलेंगे जे कि इस पृथ्वी एक बहुत बड़ा हाथी की पीठ के ऊपर खड़ा है, टिका हुआ है। ये किधर लिखा गया है, ये वाल्मीकि रामायण 1:40 14 से लेकर 15 तक। अगर आप पढ़ेंगे उधर इस तरह का लिखा गया है। उधर जो श्लोक है मैं थोड़ा सा पढ़ना पसंद करूंगा। उधर इस तरह का लिखा गया है, सा प्रपत्ता भरम करिश्रम पृथ्वी रघुनंदना धारायमासा शिरसा भीरुपक्ष महागजा। इसका मतलब है इस पृथ्वी एक हाथी की पीठ के ऊपर टिका हुआ है और उस हाथी का नाम है भीरुपक्ष। और चौथा पॉइंट ये आएगा, इस पृथ्वी एक बारहा के दांत के ऊपर टिका हुआ है। ये लिखा गया है विष्णु पुराण पहला अंश चौथा अध्याय 35 नंबर श्लोक, उधर ऐसा लिखा गया है। तो ये है हमारा इंडियन यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी सोच के अनुसार उन लोग ऐसे कुछ बताएंगे कि पृथ्वी का फाउंडेशन किधर है। अगर आप पूछेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग बात बताएंगे। अगर आप ग्रीस में रहने वाले लोगों को अगर आप पूछेंगे इस पृथ्वी कहाँ टिका हुआ है, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि अटलस नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस है, उन्होंने पृथ्वी को अपने ऊपर
उठा के रखा है, वो लोग ऐसे बोलेंगे। हरकुलस और अटलस, आपको हरकुलस और अटलस के बारे में आप जरूर सुना होगा। आप हरकुलस और अटलस के बारे में जरूर सुना होगा। एक कहानी है हरकुलस और अटलस को लेकर। अगर आप चाहे तो इधर भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे भी उसका उन लोगों का कहानी मिल जाएगा। कहना है कि ये जो पृथ्वी है इसको उठा के रखा है कौन? अटलस। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर आप जापान देश का लोगों को पूछेंगे, कुछ साल पहले उन लोगों के मन में ये धारणा थी, ये सोच थी कि ये पृथ्वी 4 पिलर के ऊपर खड़ा हुआ है। ये था अलग अलग सोच। लेकिन टॉपिक ये है कि पृथ्वी का फाउंडेशन किधर है और बाइबल क्या बताता है। अगर आप जानना चाहते हैं बाइबल क्या बताता है, तो आप पा सकते हैं आयुब की किताब 26 का 7। इधर इस तरह का लिखा गया है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। ये कौन करता है? ये यहोवा परमेश्वर करता है, जो कि बाइबल में साफ साफ लिखा गया है। और इस बात को विज्ञान भी मानता है कि पृथ्वी जो ये जो पृथ्वी है वो शून्य में लटका हुआ है। परमेश्वर ने ये किया है। तो 1650 उसके पहले लोगों के मन में ये धारणा थी। कोई कहता था पृथ्वी एक हाथी की पीठ के ऊपर खड़ा है। विज्ञान भी आविष्कार नहीं किया था पृथ्वी के बारे में, लेकिन उसके बाद वैज्ञानिक लोगों ने यह आविष्कार किया कि ये पृथ्वी शून्य में लटका हुआ है। और दूसरा, पहला था पृथ्वी का फाउंडेशन और दूसरा अनगिनत तारे। कुछ साल पहले वैज्ञानिक लोगों ने यह बता रहे थे कि इस सौर जगत में सिर्फ 1100 ताराएं हैं। लेकिन ये भी गलत साबित हुआ बाद में। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, उन्होंने कहा है इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारों हैं। अगर आप इब्रियों की किताब 11 का 12 पढ़ेंगे, उधर इस तरह का लिखा गया है। इब्रियों की किताब 11 का 12, यहाँ इस तरह का लिखा गया है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ध्यान दीजिए, अनगिनत शब्द यूज हुआ है। तो विज्ञान के अनुसार, विज्ञान भी ये कहता है, तो ब्रह्मांड में अनगिनत ताराएं हैं। और भी अगर आप पढ़ेंगे पहला करंथियों 15 का 41, पहला करंथियों 15 का 41, इधर इस तरह का लिखा गया है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तरह के तेज में अंतर है। ये बात को भी वैज्ञानिक लोगों ने माना है, क्योंकि यही सच है। और तीसरा, उजाला की खुद की गति है। ये भी सच है। ये भी वैज्ञानिक लोगों ने ये भी आविष्कार किया है। एक सेकंड में उजाला का गति है 3 लाख किलोमीटर। आप सोच सकते हैं। तो इसके बारे में भी बाइबल में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? आयुब की किताब 38 का 19, इधर इस तरह का लिखा गया है, उज्जियालों के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है। इस वर्ष के अनुसार ये पता चलता है कि उजाला की खुद की गति है। और चौथा,
समुद्र के अंदर स्रोत है। अगर आप पढ़ेंगे आयुब की किताब 38 का 16, इधर इस तरह का लिखा गया है, क्या तू कभी समुद्र के स्रोतों तक पहुंचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है। इस वर्ष के अनुसार ये पता चलता है समुद्र के अंदर स्रोत है। और पांचवा, समुद्र के अंदर पहाड़ है। योना किताब 2 का 6, योना की किताब 2 का 6, इधर इस तरह का लिखा गया है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। तो ये सारे चीज है बाइबल में भी विज्ञान की सच्चाई छुपा हुआ है, जो कि आज हमने देखा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हो तो जो दूसरा वीडियो आएगा उधर भी मैं बाइबल को लेकर कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ। तो परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह।